नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मैस्ट्रो इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स उसके जवाब देने में आया हूँ। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, आप अगर एक मिडिल क्लास से आते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास से आते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग एंड रिगार्डिंग सेविंग। देखिए, सबसे पहले कि आपको अपने सैलरी का 20% सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए और उसे निवेश करना चाहिए। देखिए, अगर बचा लेते हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो आपके पैसों को कम कर देगा। इन्फ्लेशन, महंगाई जो है हर साल ग्रोथ कर रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट में भी ग्रो होना चाहिए। आप अगर बैंक में रखते हैं वहाँ 3% 4% अगर रिटर्न मिल रहा है तो आपके पैसे की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो रही है, ना कि ज़्यादा हो रही है। अर्निंग बढ़ाना है। इससे आप क्या होगा कि लोअर क्लास हैं तो वहाँ पर आप मिडिल क्लास में आ जाएंगे, लेकिन मिडिल क्लास में आने के बाद आपकी जब इनकम शुरू होगी तो याद रखना है कि आपको उस चक्कर में नहीं फंसना है जो बाकी के मिडिल क्लास फंसे हुए हैं। मिडिल क्लास के बाद अपर क्लास में जाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। आपके हर एक पैसे को सेव करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपके इनकम के सोर्स को बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर आप एक जो मिडिल क्लास का दायरा है वो ब्रेकआउट करके रिच क्लास में जा सकते हैं। तो ये आप इन्वेस्टिंग से भी कर सकते हैं, जहां पर आपको अर्निंग होती रहेगी लॉन्ग टर्म में। अभी आपके कमेंट्स लेता हूं और सबसे पहला आज का कमेंट्स जो है वो है तापस रंजन सन्याल जी का। वो पूछ रहे हैं, प्लीज सजेस्ट अ गुड मल्टी कैप फंड फॉर 6 to 7 years SIP। मल्टी कैप फंड जो है वो मैं स्पेशली अपने इन्वेस्टर्स, अपने सब्सक्राइबर को कहना चाहूँगा कि बेसिकली आप यहाँ आए तो 9 साल के लिए आए। 6-7 ईयर्स के लिए आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए और वहाँ पर भी आपको 4 साल में आउट हो जाना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ कि देखिए 4 से 6 साल के बीच में हो सकता है अगर आपको रिटर्न मिल गया 12 to 15% तो आप आउट हो गए, क्योंकि आपके जो गोल हैं वो नज़दीक आ गए और मार्केट क्रैश हुआ तो आप कैसे मेंटेन करेंगे। आप तो वहाँ पर अपने गोल के लिए पैसा निकालेंगे ही, और जैसे पैसा निकालेंगे आप वहां पर जो टेम्पोररी लॉस है मार्केट का वो आप परमानेंट लॉस में बदल लेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही होगा कि इंडेक्स फंड लें। अगर मल्टी कैप है तो पराग पारिक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 8 से 9 साल के लिए टारगेट रखें, जहां पर आप 7 ईयर्स के बाद मार्केट से निकल जाएंगे और अपने गोल के लिए अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट में 1 साल या 1.5 साल के लिए रख लेंगे, जिससे कि आपके गोल पे कोई असर ना हो। नेक्स्ट कमेंट है बद्री प्रसाद जी का। वो बोले, सर मैं HDFC स्मॉल कैप में 1000 की 30 ईयर्स के लिए की है SIP। मेरा टोटल अमाउंट कितना बनेगा विथ कंपाउंडिंग 20% के हिसाब से। देखिए, आप स्मॉल कैप में कर लिए हैं, लॉन्ग टर्म में 20% तो मुझे नहीं लगता कि आपको रिटर्न मिलेगा। आप CAGR रिटर्न बोल रहे हैं और कंपाउंडिंग के साथ तो वहां पर डेफिनेटली 20% का रिटर्न अगर आप सोच रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप 15% to 18% का सोचिए। इससे क्या होगा कि आप अपने SIP का अमाउंट बढ़ाएंगे, और यही मैं कहूंगा कि 20 ईयर्स के लिए 1000 का करके ये गलती ना करें, स्टेप अप SIP करें। अगर 1000 का आज SIP किए हैं तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट ईयर से 1100 का SIP करें। इस तरह से अपने SIP के अमाउंट को बढ़ाते रहें, ये आपको फायदेमंद होगा। और अगर आप कंटिन्यू SIP करते हैं 1000 की, अगर 15% का आपको रिटर्न मिलता है तो आपका 15,16,000 बनेगा। तो आप देख सकते हैं 2,40,000 केवल आपने इन्वेस्टमेंट किया 20 साल में। तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं, और वहीं पर अगर स्टेप अप SIP लगा लेते हैं और 10% से अपने SIP के अमाउंट को बढ़ाते हैं, यानी कि 1000, उसके बाद 1100, उसके बाद 1200, इस तरह से अगर बढ़ाते हैं तो आपका जो अमाउंट 20 साल के बाद बनेगा वो तकरीबन 28 लाख बन जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 6,90,000। तो ये आप समझ लीजिए, इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सर, बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है जो ज्यादा रिटर्न दे 1000 की सिप पर 30 ईयर्स एंड ईयर्स के लिए और 10 ईयर्स के लिए एंड 20 ईयर्स के लिए? देखिए, बद्री प्रसाद जी का ये क्वेश्चन है और पूछ रहे हैं कि SIP करना चाहते हैं 10 साल, 20 साल और
30 साल के लिए। बद्री प्रसाद जी, अगर आप 1000 की SIP करना चाहते हैं, आपके लिए भी वही कहना चाहूँगा कि स्टेप अप SIP कीजिए। उसके बाद आप अगर 10 साल का कोई भी गोल रखते हैं या 20 साल का, तो डेफिनेटली स्मॉल कैप आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका रिस्क कम हो जाएगा, जबकि ड्यूरेशन ज़्यादा है तो रिस्क कम हो जाएगा। दूसरी बात कि मैं कहना चाहूँगा, अगर आप SIP कर रहे हैं तो स्टेप अप के साथ साथ आप ये ध्यान रखिए कि जब आपका गोल नज़दीक आएगा, यानी कि 10 साल से पहले 8 साल में अगर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है तो वहाँ से मार्केट से एग्जिट हो जाना है, बिकॉज ऑफ कि उसके बाद SIP करते रहिए, लेकिन आपका टारगेट जो है उतने अमाउंट SIP से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर ग्रोथ है तो होने दीजिए। आपको 10 साल के बाद पैसे चाहिए तो वहाँ पर 2 साल के रिटर्न को आप FD से ले लीजिए। इससे क्या होगा कि 10 साल के बाद अगर बाई चांस मार्केट गिरा तो आपको लॉस नहीं होगा, नहीं तो आप कंटिन्यू फिर आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए SIP चलाना होगा, जब मार्केट फिर से आपको अच्छा रिटर्न। कमेंट्स करते हैं मोहम्मद सफर जी, कह रहे हैं सर मैंने SBI बैंक से SIP करवाए हैं, लेकिन मुझे उसका अमाउंट कैसे दिखेगा सर, ये बताएं। देखिए, SBI का अगर म्यूचुअल फंड आपने लिया है और आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो SIP कट रहा है, तो उस अगर अकाउंट पे आपका योनो ऐप है तो योनो के जरिए आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप SBI म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, आप अपने मोबाइल नंबर पर और पैन कार्ड नंबर अब जो है आपका वो दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका शो होगा कि आपका SIP कितना अमाउंट हुआ। नेक्स्ट कमेंट्स है आनंद अदक जी का, सर आपका गाइडलाइंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा जो हमारा इन्वेस्टमेंट आसान हो सके। देखिए, मैं यहाँ पर आपके प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट अगर मैसेज होगा तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और आपको अगर गाइडलाइंस लेनी है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर मुझसे बातें कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। विद इन अ वीक मैं तो आपको सॉल्यूशन दे ही देता हूँ। अहमद शमशेर जी का नेक्स्ट कमेंट्स है, प्रदीप सर मुझे एक सजेशन चाहिए आपसे कि 10-12 दिन पहले मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर से SIP स्टार्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया था। उस टाइम मुझे डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बारे में पता नहीं था, बट अब पता चल गया है और मैं डायरेक्ट प्लान में SIP स्टार्ट करना चाहता हूं। अभी मैं फर्स्ट SIP भी नहीं दिया है, 25 सितंबर को SIP डेट है। देखिए, मैं भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और ऑलवेज कहता हूं कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लीजिए, बट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब मार्केट गिरता है, आप कभी SIP पे इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट नहीं किए, तो डेफिनेटली जब आपका अमाउंट गिरेगा तो आप इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वहां से मान लीजिए अभी 30% का रिटर्न है, मार्केट अच्छा है तो 30% का रिटर्न है, जब वो 20% 10% के नजदीक आएगा तो आप क्या करेंगे कि वहां से रिडीम कर लेंगे। तो ये आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर अगर सपोर्ट करता है मार्केट के हर पड़ाव पर, कब लमसम करना चाहिए, कौन सा फंड अच्छा है देता है, तो उसके साथ SIP कर सकते हैं। SIP पे ज्यादा आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं देना पड़ता, उतना ज्यादा नहीं होता कि आप उसके लिए ज्यादा सोचें। लेकिन अगर आप चाहते हैं खुद डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेना, डायरेक्ट ले सकते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको टाइम टू टाइम वीडियोस देखने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम नॉलेज मार्केट का लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जब आपको मार्केट गिरे तो आपको लमसम करेंगे और दूसरे के साथ जब SIP स्टार्ट करेंगे और आप लमसम भी कर रहे हैं SIP कर रहे हैं, तो उसका जब 12% का रिटर्न होगा तो आपका 16% का रिटर्न होगा, तो डेफिनेटली आप हैप्पी रहेंगे। और आपको जब मार्केट का नॉलेज रहेगा तो ये पता रहेगा कि मार्केट गिरा है तो मार्केट चढ़ेगा भी, मार्केट फिर रीबस्ट भी होगा, फिर मार्केट रीग्रोथ करेगा और मार्केट जब ग्रोथ करेगा तो आपको और ज्यादा रिटर्न मिलेगा, बिकॉज ऑफ कि आपने NAV जो यूनिट्स बाय किया है गिरते हुए मार्केट में, उससे एवरेजिंग हो गया। हर तरह के बात आपको जब पता रहेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे रिटर्न बना सकेंगे SIP के जरिए। तो आज यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ। आपके जो कमेंट्स है
वो हमें जरूर करें। अगर आपका कमेंट्स रह गया हो तो क्षमा चाहूँगा। आप इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।